नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। धान खरीदी केंद्र में किसान की मौत, परिजनों ने लगाया आरोप। खनिज संपदा निगम के अध्यक्ष ने कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। केंद्रीय आंतरिक सुरक्षा सलाहकार ने ली पुलिस अधिकारियों की बैठक। और किसानों की मौत के मामले में सांसद ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के घुमका धान खरीदी केंद्र में धान बेचने गए एक किसान की मौत होने के मामले में परिजनों ने धान की गुणवत्ता खराब बताकर धान खरीदने के लिए रुपयों की मांग करने का आरोप लगाया है। वहीं इस वजह से ही किसान की सदमे में मौत होना बताया है। धान उपार्जन केंद्र घुमका में धान बेचने आए घुमका क्षेत्र के गिधवा निवासी 52 वर्षीय करण साहू ने 43 कट्टा धान बेचने आया था। इस दौरान उसकी मासूरी धान की तौलाई हुई थी। वहीं मोटा धान की गुणवत्ता खराब होने का हवाला देकर उससे मोटा धान की तौलाई के एवज में 500 रुपयों की मांग की गई। तब किसान करण साहू ने अपनी गरीब परिस्थिति का हवाला देकर पैसा नहीं होने की बात कही और 300 रुपये ही देने की स्थिति को बताया, लेकिन धान उपार्जन केंद्र में उसकी बात नहीं सुनी गई और अधिक पैसे की मांग करते हुए किसान का धान नहीं तोलने की धमकी दी गई। तब किसान ने अपने पुत्र को रुपये लाने घर भेजा। उसका पुत्र जब रुपये लेकर धान खरीदी केंद्र पहुंचा तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और उसके पिता की मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी का आरोप है कि मोटा धान नहीं खरीदने और रुपये मांगे जाने के चलते सदमे में उसके पति की मौत हुई। इस मामले की खबर प्रशासन तक पहुंची तो प्रशासनिक अमले में भी हड़कंप मच गया। वहीं आज सुबह मामले की जांच के लिए कलेक्टर ने एसडीएम व तहसीलदार को मौके पर भेजा, जहां एसडीएम और तहसीलदार के समक्ष मृतक की पत्नी ने मोटा धान खरीदने के लिए रुपये मांगे जाने फिर सदमे की वजह से उसके पति की मौत होने का बयान दर्ज कराया है। तौलैया से धान वाला मतलब मासरी धान लाखू तौली से और वो धान ला बाद में तौली से वो धान ला देखी से धान के नाम बता दो। महामाया तो वाला थोड़ा अचड़ी ही की से अचड़ी जानतो नहीं अचड़ी वाला अचड़ी ही की नहीं चले की है तो काबन नहीं चले भाई चला दे किसनो करके की है तो वो कितने पैसा देगे तो चला हूँ की है तो मोर पास पैसा नहीं है, मोर पास 300 हावे की है नहीं 300 में नहीं हो सके और देवे तो ऐसे की थी तो मैं कहाँ पैसा दूँ भाई कर दे ऐसे की तान फिर साफ कर गई सो जाकर घूम बोला कि हिस कर देन भाई को मोटो का हाला तौला दे कि हिस तो फिर का के थे नहीं तौल पाए थे पैसा देवे तब तौला ही ऐसे की है तो मैं 300 देता हूँ भाई मैं कहाँ के दूँ इसी के नहीं और दे 500 दे रही तब वो नहीं चकी दी पैसे का मांग कौन कर रहा था? पैसा कौन मांग रहा था? पैसा तौलैया वो अमृत थे तेन हाँ वो ऑफिस में लिखैया पढ़ैया वहाँ। किसान करण साहू धान खरीदी केंद्र में ही गश खाकर धान के बोरे पर ही गिर पड़ा था, जहां से उसे आनंद फानन में खरीदी केंद्र में मौजूद लोगों के द्वारा पुलिस वाहन 112 को सूचित किया गया और फिर उसे घुमका अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में घुमका थाने में भी शिकायत की गई। घुमका क्षेत्र के एसडीओपी जीसी पति का कहना है कि किसान को शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। उसकी मौत किस वजह से हुई यह जाँच का विषय है। करण लाल साहू पिता स्वर्गीय टीमन लाल साहू, इसकी उम्र करीबन 52 ईयर्स है। ये जो है यहाँ पर धान खरीदी केंद्र घुमका है, यहाँ अपना धान लेकर आया था, करीबन 43 कट्टा धान लेकर आया था और जो धान खरीदी केंद्र है वहाँ उसने उसको तौल वौल कराया और इसी बीच में उसको दोपहर में उसका तबीयत अचानक से ख़राब हो गया और वो चक्कर खाकर गस खाकर वो गिर गया। तो फिर उसको लेटाए और इमीडिएट 112 को इन्फॉर्म किया गया। तो तत्काल 112 पहुंचा, उसको सीएससी घुमका अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो ऐसा उनके परिवार वालों से सूचना मिल रहा है, खबर मिल रहा है कि वो डायबिटिक और ब्लड प्रेशर का पूर्व से पेशेंट था और हो सकता है कि इसी वजह से कोई शारीरिक कारणों से
गस खा के गिर गया और फौत हो गया। संभवतः हार्ट अटैक की संभावना बताया जा रहा है, अभी पीएम नहीं हुआ है। किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया, जहां किसान करण साहू के भांजे ने भी धान खरीदी केंद्र प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए अपने मामा की मौत का जिम्मेदार धान रिजेक्ट करने वाले और रुपये मांगने वालों को बताया। वहीं पूर्व सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने भी इस मामले में कहा कि 1.25 एकड़ खेत वाले किसान करण साहू का धान नहीं बिकने की वजह से वह भयभीत हो गया और भय की वजह से उसकी मौत हो गई। मधुसूदन यादव ने इस मामले में निष्पक्ष जाँच की मांग करते हुए मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की है। वहाँ हो गया था धान लेके अपना, तो उसके बाद फिर तीनों गए थे, माँ, बेटा और करण साहू। तो फिर वो नहीं लेंगे करके 23 बोरा को करके बोल रहा था। क्या खामियां निकाली गई थी धान में? वो ख़राब है करके बोल रहा था, काटा करने वाला, तो नहीं लेंगे करके बोल रहा था। तो फिर वो पैसा वैसा के लिए कुछ बोला वो, तो फिर वो जा और ला लेना करके वो बोल रहा था। कहाँ पे मौत हुई किसान? वो वहीं सोसाइटी में हुआ जहाँ धान खरीदे होता है ना, घूमकर के कुछ रिश्तेदारों से बातचीत के अनुसार ऐसा मालूम हुआ कि कुछ धान को ये कह कर के तौलने से रोक दिया गया कि तुम्हारा धान ठीक नहीं, हम नहीं तौलेंगे, पैसा दोगे तो तौलेंगे। फिर उनके पास पैसा नहीं था। उनका छोटा बेटा जो लगभग 15 साल का है, उसको उन्होंने गांव भेजा पैसा देने, और बेटा जब गांव पहुंचा, गांव से वापस सोसाइटी पहुंचा, तब तक उनकी डेथ हो गई थी। इसका मतलब ये है कि मौत का कारण जो भी हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो किसान संभवतः सोसाइटी में उनका कर्जा भी होगा और धान नहीं बिकने के कारण उनको भयभीत होना पड़ा और भय की वजह से उनकी डेथ हुई है। तो मेरा ये मानना है कि इनके जो धान खरीदी की अव्यवस्था है, धान खरीदी के अंदर जो घालमेल चल रहा है, उसके चलते एक गरीब किसान की मृत्यु हुई है। इसकी निष्पक्ष जांच हो, उचित कार्रवाई हो। साथ ही परिवार के 1.25 एकड़ का ज़मीन है, इसका मतलब बहुत गरीब परिवार है, सरकार उनको पर्याप्त मुआवजा भी उपलब्ध कराए। बताया जा रहा है कि मृतक किसान के नाम बैंक में 15,000 रुपये का कर्ज भी था। वहीं किसान को प्रबंधक द्वारा 50 कट्टा धान बेचने का टोकन जारी किया गया था, लेकिन धान खरीदी केंद्र में तौलाई के दौरान उससे रुपये की मांग की गई और उसके धान की गुणवत्ता खराब होने की बात कही गई, जिससे किसान सदमे में था। बहरहाल किसान की मौत की वास्तविक वजह क्या है, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मालूम होगा, लेकिन प्रशासन ने पूरे मामले की जाँच करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जाँच के बाद वास्तविक कारण सामने आएगा। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। नक्सल मोर्चे पर रणनीति बनाकर नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब देने आज राजनांदगांव में केंद्रीय आंतरिक सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। केंद्रीय आंतरिक सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार आज राजनांदगांव पहुंचे। उन्होंने यहां राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक कार्यालय में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान नक्सल मोर्चे को लेकर रणनीति तैयार की गई। राजनांदगांव में नक्सल मोर्चे पर पुलिस ने पिछले कुछ समय से उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। वहीं लगातार नक्सलियों के डंप भी बरामद करने में पुलिस को सफलता मिल रही है। राजनांदगांव जिले की सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की त्रिकोणीय सीमा होने के चलते यहाँ नक्सली किसी भी वारदात को अंजाम देकर दूसरे राज्यों में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, जिसको लेकर भी यह बैठक काफ़ी अहम रही। राजनांदगांव जिले में नक्सल मोर्चे को लेकर की गई इस बैठक में छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेंज के आईजी, डीआईजी सहित राजनांदगांव, कवर्धा जिले के पुलिस अधीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के अधिकारी और महाराष्ट्र के एडीजी शामिल हुए। आंतरिक सुरक्षा मामलों को लेकर नक्सल मोर्चे पर हुए इस बैठक के बाद नई रणनीति के तहत यहां नक्सल मोर्चे पर काम किए जाने योजना तैयार हुई है। इससे नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकेगा। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। छत्तीसगढ़ खनिज संपदा निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन आज राजनांदगांव पहुंचे और स्थानीय कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शासन की योजनाओं की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ खनिज संपदा निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने राजनांदगांव शहर के कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य शासन के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं को लेकर जानकारी दी। वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और वर्तमान कांग्रेस सरकार के द्वारा अपने किए गए वादों को पूरा किए जाने की बात कही। राजनांदगांव जिले के घुमका क्षेत्र में धान खरीदी केंद्र में हुई किसान की मौत को लेकर गिरीश देवांगन ने कहा कि किसान की मौत के पीछे क्या वजह है, यह जाँच का विषय है। देखिए, जिस दिन से कांग्रेस की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बनी है और सोनिया जी राहुल जी के निर्देश पर यहाँ
11,000 करोड़ रुपया की कर्जा माफ़ी की है। 25 रुपये किलो धान, जो पूरे देश के किसी भी मंडी में और कहीं भी किसी भी स्थान में 25 रुपये किलो में धान नहीं खरीदा जाता है। किसानों में संपन्नता दिख रही है। आत्महत्या या इस प्रकार की कुछ घटनाएं जैसे भूमिका की घटनाओं की जानकारी मिली है। किन परिस्थितियों में हो रही है, ये जांच और विचार करने का। जहाँ तक जितनी योजनाएं हैं, मैं समझता हूँ कि ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, क्योंकि अभी तक 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने गाँवों के विकास के लिए और ग्रामीणों के विकास के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए, महिलाओं युवाओं के विकास के लिए कोई काम नहीं किया, केवल कमीशाखोरी और भ्रष्टाचार काम किया है। लेकिन आज पूरे देश में जहाँ एक तरफ कोरोना विश्व महामारी फैली हुई है, उसके बाद भी आर्थिक मंदी चारों तरफ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम सब महसूस कर रहे हैं कि आर्थिक मंदी का उतना असर नहीं पड़ा है। जो विभिन्न स्रोत हैं उससे ये प्रमाणित भी होता है। तो इस प्रकार की यदि कुछ घटनाएं हो रही है, ये ज़रूर जांच करनी चाहिए। अभी देखिए, अभी जानकारी मिली है कि यहाँ पर जानकारी भी थी और कुछ शिकायतें लगातार आ रही। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि इस समस्या के यहाँ राजनांदगांव जिले में कई विभाग की समस्या जारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छत्तीसगढ़ खनिज संपदा निगम के अध्यक्ष ने कहा कि राज्य शासन की बेहतर व्यवस्थाओं के चलते कोरोना के बीच छत्तीसगढ़ में मंदी की मार नहीं पड़ी है। वहीं राजनांदगांव जिले में हो रहे अवैध उत्खनन को लेकर उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान गिरीश देवांगन ने स्थानीय कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में यहां उन्होंने केक भी काटा। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस भवन में कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। गुमका क्षेत्र के गिधवा निवासी किसान की मौत के मामले में सांसद संतोष पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धान खरीदी केंद्रों में किसानों से तौल के रुपये मांगे जाने का आरोप लगाया। सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान की मौत को प्रदेश सरकार के लिए शर्मनाक बताया है। राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे ने आज स्थानीय भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गुमका क्षेत्र के धान खरीदी केंद्र में हुई किसान करण साहू की मौत को लेकर कहा कि धान खरीदी केंद्र में तौलने वाले ने किसान के धान को खराब बताया और उससे 600 रुपये की मांग की। किसान के पास केवल 300 रुपये थे, वहीं 300 रुपये लाने उसने अपने पुत्र को गांव भेजा था। इसी दौरान सदमे में किसान की मौत हो गई। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि धान की तौलाई के लिए 600 रुपये की मांग करना और किसान की मौत हो जाना यहाँ इस कृषि प्रधान प्रदेश और प्रदेश की भूपेश सरकार के लिए शर्मनाक है। सांसद संतोष पांडे ने प्रदेश सरकार पर धान खरीदी करने से बचने का आरोप लगाया है और धान खरीदी केंद्रों में फैली अव्यवस्थाओं को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उजागर किया। सांसद संतोष पांडे ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि राजनांदगांव के मुड़ीपार क्षेत्र के किसान का 2 एकड़ 81 डिसमिल का खेत है और उसने धान की फसल लगाई थी, लेकिन जब उसने धान बेचने धान खरीदी केंद्र में टोकन लेना चाहा तो उसे यह कह दिया कि आपने तो अपने खेत में सोयाबीन की फसल लगाई है। सांसद ने कहा कि धान खरीदी कम करने के लिए इस तरह की गलती जानबूझकर की जा रही है। प्रदेश में कोंडागांव में जिस प्रकार से किसान ने आत्महत्या किया, मैं एक नहीं ऐसे अनेक त्रुटियां, अनेक गलतियां और मेजर बहुत बड़ी बड़ी गलतियां मुड़ी पार का किसान है और जिसने आज तक कहना चाहिए कि धान के अलावा कोई खेती नहीं की, उसके रकबे में उसके रिकॉर्ड में सोयाबीन लिखा गया है। और ठीक इसी प्रकार से एक आनंद साहू नाम का किसान है जो खैरागढ़ के नवा गाँव का रहने वाला है। एक उसका रकबा 2 एकड़ का है, 11 एकड़ का है, 11 एकड़ गायब है रिकॉर्ड से। कहते हैं कि केवल 2 एकड़ का ही आप टोकन ले लो। ये किसान के लिए दुख की बात है। ये जितनी विसंगतियां हैं इसको जल्दी से जल्दी दूर करनी चाहिए और किसानों की समस्या को हल करनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद संतोष पांडे ने प्रदेश सरकार पर किसानों के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से काम करने का आरोप लगाया है। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि कई किसानों का रकबा जानबूझकर कम कर दिया गया है। वहीं सांसद ने गुमका क्षेत्र में हुई किसान की मौत के मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन को लेकर सांसद संतोष पांडे ने कहा कि इस प्रदर्शन के पीछे किसान नहीं कांग्रेस है। सांसद ने कहा कि जो दिल्ली को जाम कर बैठे हैं वह वास्तविक किसान नहीं है, बल्कि यह शाहीन बाग 2 है। जो चेहरे शाहीन बाग में दिख रहे थे वही चेहरे यहाँ भी दिख रहे हैं। जो चित्र शाहीन बाग में, जो दृश्य, जो चेहरे दिख रहे थे वही चेहरे आज किसानों के वेश में दिख रहे हैं। ये योगेंद्र यादव जी भी कौन है? योगेंद्र यादव यूजीसी के मेंबर थे। योगेंद्र यादव यहाँ उन्होंने भगाया। योगेंद्र यादव सोनिया गांधी जी के
मॉनिटरिंग करने वाले यानी मनमोहन सिंह जी की मॉनिटरिंग, उनकी टीम के वो मेंबर थे। ये कांग्रेसी हैं, ये कम्युनिस्ट हैं, ये जितने भी दिख रहे थे ये लेफ्टिस्ट हैं, उसमें अर्बन नक्सली भी शामिल हैं। और जितने भी ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो राष्ट्र के विरोध में काम करने वाले हैं, वो सभी चेहरे कल वहाँ देखने को मिल रहे थे। इनकी मंशा, इनकी नियति किसानों को लेकर के नहीं है, ये अपने एजेंडे के ऊपर वहाँ उतरे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद संतोष पांडे ने प्रदेश की भूपेश सरकार को जमकर घेरा और किसान विरोधी नीतियां चलाने की बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारख और नीलू शर्मा भी उपस्थित रहे। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे सरपंच पर मनमानी का आरोप, ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। बजरंग स्वीट्स, डेयरी एंड डेली नीड्स, बरसों का विश्वास, स्वाद और गुणवत्ता में खास। हमारे यहाँ सभी प्रकार की खास मिठाइयाँ उच्च क्वालिटी में उपलब्ध हैं। चिखली क्षेत्र में डेयरी एंड डेली नीड्स की एकमात्र विश्वसनीय दुकान बजरंग स्वीट्स, डेयरी एंड डेली नीड्स, चांदनी चौक के पास, खैरागढ़ रोड, चिखली, राजनांदगांव। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। आपके पसंदीदा पटाखे 500, 1000 व 1500 रुपए के आकर्षक गिफ्ट पैक में उपलब्ध हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में भीड़ से बचने के लिए पहले से खरीदी करें। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूचोला। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा फटाका मॉल, पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आए श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9000975741 99345741 सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज, पाए गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, VIP रोड, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज एवं डिस्काउंट मेला, राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, AC, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। अपनी डब्बा टीवी को एक्सचेंज कराकर LED खरीदिए। सभी प्रकार के ब्रांडेड LED टीवी LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, AC और पाए निश्चित उपहार। सर आइए तो सही और रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव।
त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, सूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में कपड़ों की खरीद पर पाएं विशेष उपहार एवं 10% की विशेष छूट। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें और पधार कर अपनी सेवा का अवसर अवश्य दें। त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुंदेली ग्राम के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा मनमानी किए जाने को लेकर कलेक्टर से शिकायत की है। राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत बुंदेली के सरपंच के खिलाफ ग्रामीणों ने मनमानी करने का आरोप लगाया है और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की है। ग्राम पंचायत बुंदेली के ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे और कलेक्टर टी.के. वर्मा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने सरपंच पर आरोप लगाते हुए कहा कि अतिक्रमण के नाम पर सरपंच ने व्यापारियों के दुकानों को हटाया है। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच कभी बैठक नहीं करते हैं। वृद्धावस्था पेंशन, पीएम आवास सहित कई योजनाओं की कोई जानकारी नहीं दी जाती, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर से की है। कलेक्टर साहब से हम ये ज्ञापन देने के लिए आए थे। सरपंच और सचिव के द्वारा बुंदेली ग्राम पंचायत में मनमानी तरीक़े से कार्रवाई हो रहा है। अभी क्या है, हम लोग व्यवसायी हैं, जो अतिक्रमण के नाम में हमारा संचालित जो दुकान था उसको तोड़ा गया है गलत जानकारी देकर। जब जानकारी गलत पाया गया तो हम लोग हल्ला किए, क्यों तोड़े करके। तो आनंद फानंद में उसने हमको व्यावसायिक परिसर निर्माण करने का आश्वासन दिया और हमें लागत मूल्य में वो परिसर देने के लिए बोला गया, लेकिन गलत तरीक़े से 50,000 रुपया लिया गया था और उसको नीलामी को स्थगित कर दिया गया और हमको सूचित करेंगे करके बोला गया है, लेकिन आज तक अभी और सूचना हम लोग के पास आया नहीं। तो यही प्रतिवेदन हम कलेक्टर महोदय को दिए हैं, यथाशीघ्र इस मद में कार्रवाई हो और जो प्रभावित है उनको व्यावसायिक परिसर लागत मूल्य में कुछ बढ़ोतरी करके इंस्टॉलमेंट में देने की कृपा करें। यही ज्ञापन हम कलेक्टर महोदय को और सीओ को सौंपे हैं।
कलेक्टर टी.के. वर्मा ने मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई के आश्वासन ग्रामीणों को दिया है। बुंदेली ग्राम से बड़ी संख्या में ग्रामीण जन पहुंचे थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन कांग्रेस भवन में केक काटकर मनाया। इस मौके पर कांग्रेसी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। राजनांदगांव शहर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इस मौके पर शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा, महापौर हेमा देशमुख ने कार्यकर्ताओं के बीच केक काटकर सोनिया गांधी के दीर्घायु होने की कामना की। इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने बताया कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाला है। इस मौके पर सभी ने एक दूसरे को केक खिलाकर जन्मदिन मनाया। कार्यकर्ताओं ने फल वितरण भी किया। इस मौके पर कुलबीर सिंह छाबड़ा, महापौर हेमा देशमुख सहित कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के युवाओं ने रक्तदान महादान का संदेश दिया है। अन्य लोगों को भी रक्तदान करने प्रेरित किया है। राजनांदगांव जिले के भारतीय जनता पार्टी ने स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया और रक्तदान का महादान किया है। शिविर का आयोजन अस्पताल में किया गया और दान दिया गया। दान किए रक्त को अस्पताल के ब्लड बैंक में रखा गया है, जो जरूरतमंदों को यहां से उपलब्ध कराया जाएगा। रक्तदान एक जीवन प्रदान करने वाली गतिविधि है। यही वजह है कि इसे महादान कहा गया है। आपके रक्त की बूंद का हर कतरा किसी के जीवन का स्रोत बन सकता है। इसकी कमी की वजह से किसी की जान न जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की युवाओं ने रक्तदान शिविर आयोजित किया था। इस शिविर में भाजपा के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना रक्तदान किया है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।